हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम बाय विकास में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन कराता हूं। ओके, ये दोस्तों जो मैं आपको 5 क्वेश्चन कराता हूं, ये कराता हूं भाई आपको एसएससी जीडी के लिए। ओके, तो भाई मैंने इससे पहले देखिए 88 पार्ट करा दिए हैं। अगर वो नहीं देखें तो नहीं आकर ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो आपके लिए दोस्तों काफ़ी एग्ज़ाम में दोस्तों लाभदायक होंगी ये पार्ट। ओके, अगर भाई आप देखिए रेगुलर पार्ट देख रहे होंगे तो अच्छी बात है। अब मुझे नहीं लगता कि आप दोस्तों में 88 पार्ट इतने कम समय में कवर कर पाओगे, ठीक है। जो चलिए जितनी भी होगी अच्छी बात है, पर जो अब हमारे जो रेगुलर पार्ट आ रहे हैं उन्हें भाई ज़रूर देखना, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी के। देखिए जो हमारा भाई जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 भाई आपको स्क्रीन पर आपको साफ दिख रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा हो तो भाई प्लीज़ अपनी फ़ोन की क्वालिटी को बढ़ा लेना। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है। 320 लंबी एक ट्रेन अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को 90 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल कितनी है, ठीक है। यानी आपसे पूछे भाई ट्रेन की स्पीड, वो भी दोस्तों किलोमीटर पर आवर में। ओके, तो देखिए क्वेश्चन इजी है। देखिए क्वेश्चन ये क्या कहता है। पहले देखिए मैं आपको दोस्तों सजेशन दूंगा कि अगर आप दोस्तों मैथ के क्वेश्चन को हल कर रहे हो तो दोस्तों मैथ के क्वेश्चन को आप दोस्तों एक बार नहीं दोस्तों 2 बार पढ़ लीजिए, बट दोस्तों आपके क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर भाई मेरा मानना है, अगर आप दोस्तों क्वेश्चन आप समझ जाते हो तो मेरे हिसाब से तो भाई 50% क्या, मैं तो ये मानता हूँ आपका 80% या 60% देखिए आपका क्वेश्चन हो गया होता है हल, ठीक है। तो बस 20% क्या बचता है, बस 20% बचती है आपकी भाई कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भाई मैंने तो पढ़ लिया है, मेरी तो समझ में आ गया है, ठीक है। अगर आपके समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चन को भाई 1 से 2 बार पढ़ सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक ट्रेन है, जो ट्रेन है उसकी लंबाई है भाई 320 मीटर, ठीक है। और ये दोस्तों किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, और दोस्तों जो प्लेटफॉर्म को पार करती है ना, वो प्लेटफॉर्म कितना लंबा है वो उसने देखिए क्वेश्चन में बोला है। वो जो प्लेटफॉर्म है वो दोस्तों उसकी स्वयं की लंबाई से यानी ट्रेन की लंबाई से भाई 3 गुना लंबा है। तो भाई अगर मैं 320 का 3 गुना करूँगा तो भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका 960, ठीक है भाई। सीधी सी बात है, आप देख पा रहे होगे 3 त्रिका 900 हो गया और 20 तिया 60 यानी 960 हो गए, ठीक है। ये होगी दोस्तों आपकी यहाँ पर दे रखी है ट्रेन की लंबाई है, ये है दोस्तों आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई। ओके, तो देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, ठीक है। अगर मेरे तुम रेगुलर पार्ट देखते होंगे तो देखिए अगर कोई भी ट्रेन, ठीक है, अगर कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म को अगर पार कर रही है तो दोस्तों वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, वो दोस्तों कितनी डिस्टेंस कवर करती है वो मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। अब आप देख सकते हो, मैं बता देता हूँ फिर भी यहाँ पर दोबारा। वो दोस्तों कितनी डिस्टेंस कवर करती है, वो दोस्तों यानी अपने आप को पार करेगी प्लस दोस्तों प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब है वो दोस्तों जो डिस्टेंस कवर करने वाली है यानी अपने स्वयं की लंबाई को, ठीक है, यानी कि ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें टोटल दोस्तों वो डिस्टेंस कितनी कवर करती है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो भाई ट्रेन की लंबाई दे रखी है आपको 320 और आपके प्लेटफॉर्म की होगी भाई 960, ठीक है। तो उसने भाई टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी, उसने करी भाई 320 प्लस 960। अगर मैं इनको ऐड कर लूँगा तो 900 और 300 हो जाएंगे भाई आपके 1200 और ये हो जाएंगे भाई आपके 1280, ठीक है। यानी कि वो दोस्तों 320 मीटर लंबी ट्रेन अगर 960 प्लेटफॉर्म लंबे को, ठीक है, अगर पार करेगी तो उसे दोस्तों कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी, 1280 मीटर, ठीक है। और दोस्तों ये 1280 मीटर दोस्तों उसने कितने सेकंड में पार किया, उसने किया भाई 90 सेकंड में, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, उसने पूछा भाई आपसे स्पीड, ठीक है। तो स्पीड बराबर भाई होता क्या है, ठीक है, यानी 4 बराबर भाई होता क्या है, 4 बराबर होता है भाई हमारा दूरी बटा समय। तो दूरी भाई कितनी दे रखी है आपको दिख रही होगी भाई यहाँ से 1280 अपॉन हमें कितना हो जाएगा भाई 90 सेकेंड, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी क्या आई, ये आ गई दोस्तों हमारी स्पीड यानी कि चाल, ठीक है। पर दोस्तों यहाँ पर एक देखिए आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगर आप यहीं कैलकुलेशन करने जाओगे तो आपका दोस्तों आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसने देखिए क्वेश्चन में एक बात बोली है
देखिए चाल पूछे उसने किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो ये है मीटर प्रति सेकंड में। अगर दोस्तों मीटर प्रति सेकंड से अगर हम किलोमीटर प्रति घंटे में जाते हैं तो हम उसमें गुणा कर देते हैं 18/5 का, ठीक है। तो बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है, आपकी दोस्तों स्पीड जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में निकल कर आ जाएगी। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, 18×5 = 90, ओके। और यहाँ से अगर तुम और कैलकुलेशन करोगे, जैसे कि यहाँ अगर मैं कैलकुलेशन करूँ 5×2 = 10, ठीक है भाई। आपकी कैलकुलेशन है, कैसे भी कर सकते हो भाई। ये 1280 है, तो मैं 1280 × 10 लिख सकता हूँ। तो मैंने ये जीरो दोस्तों कितनी बार काट दी, 5 से 2 बार, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप। अब देखिए ऊपर हमारा क्या बन गया, ऊपर बन गया हमारा 128 × 2/5, ठीक है। तो चलिए मैं देखिए यहाँ लिख देता हूँ। देखिए क्या बन गया, 128 × 2 में बनना भाई 5, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू कितना लिख दूंगा भाई, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूंगा भाई कितना हो जाएगा 256, ठीक है। 256/5, ठीक है। यही हो जाएगा ना भाई, 128 का 2 × 256/5। जब मैं इसमें भाग दूंगा, देखिए आपको भाई भाग देना आना चाहिए। अगर देखिए मैं इसमें भाग देने बैठ जाऊँगा तो भाई थोड़ा मतलब ही क्या हो सकता है, टाइम लग सकता है। बट दोस्तों मैं इसमें क्या करूँगा, मैं भाग नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, देखिए ऊपर नीचे क्या कर दूँगा भाई, 2 का गुणा कर दूँगा, ठीक है। तो ऊपर भी मैंने 2 का गुणा कर दिया, नीचे भी 2 का गुणा कर दिया। तो भाई क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, ऊपर बन जाएगा भाई आपका 6 दूनी 12, यानी ये बन जाएगा ऊपर 512 है, अपॉन में बन जाएगा कितना भाई 10, ठीक है। अगर मैं 512 में 10 का भाग लगाऊंगा तो भाई कितनी बार जाएगा, बस 1 पॉइंट बाद दोस्तों हमारा क्या लग जाएगा, 1 अंक के बाद भाई पॉइंट लग जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका 51.2, ठीक है। यानी उसकी जो स्पीड रही होगी वो रही होगी भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो भाई ये इतना क्वेश्चन देखिए बड़ा लेंथी नहीं था, ये तो मैंने भाई आपको देखिए समझाने के लिए बताया है, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो देखो भाई सभी लोग देख रहे होंगे, ठीक है। जिस पे आता होगा तो भाई मेरे हिसाब से उसने कर भी लिया होगा और वो स्किप करके आगे भी अगले क्वेश्चन पे चला आया होगा, ठीक है। तो भाई ऐसा है, मैं तो भाई अपने तरीके से भाई सभी सीखे उसी तरीके से बताऊँगा, ठीक है ना भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो भाई CGL में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। 2 प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, ठीक है। उनमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए और 434 मतों से जीत गया। कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये भी इजी है। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, देखिए 2 प्रत्याशी थे, ठीक है। कितने प्रत्याशी थे भाई, 2 प्रत्याशी थे, उन्होंने दोस्तों चुनाव लड़ा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक प्रत्याशी में दोस्तों एक प्रत्याशी को मिलते हैं भाई 64%, ठीक है। तो भाई कोई भी चीज़ अपने आप में भाई 100% होती है, ठीक है। जो वोट पड़े होंगे वो दोस्तों अपने आप में 100% होंगे। उसमें से दोस्तों 64% वोट मिले एक प्रत्याशी को, और दूसरे को भाई कितने मिले होंगे भाई 100% में उसको 64% मिल गए। तो सीधी सी बात है दूसरे को भाई 36% मिले होंगे, कॉमन सेंस की बात है, इतना तो ये आपको पता ही होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, जो दोस्तों 64% मत मिले हैं उसे, वो दोस्तों कितने वोटों से जीत जाता है, वो जीत जाता है भाई आपके 434 वोटों से, ठीक है। अगर मैं परसेंट में देखूँ तो भाई कितने परसेंट से जीत रहा है, वो जीत रहा है भाई 64 और 36 का अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 38, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब ये 38 की जो वैल्यू देखी है, सॉरी 38 नहीं 28 की जो 28% की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है भाई आपको 430 यानी 434, ठीक है। तो आपसे ये पूछा है उसने क्वेश्चन में कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 100% की वैल्यू पूछी है, ठीक है। भाई 28% की वैल्यू 434 है, तो 100% की वैल्यू पूछ लिया। तो हम भाई क्या करेंगे यहाँ से 434/28, ये यहाँ से भाई क्या हो जाएगी हमारी 1% की वैल्यू, 100% की पूछ रहा है तो इंटू 100 कर देंगे। बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है। अगर मैं इसे अगर मैं 4 से काटूंगा, 4 7 28 और 4 से कट जाएगा मेरा 25 बार। और इसकी कैलकुलेशन और कर लेते हैं। देखिए यहाँ से कितने बार कट जाएगा, 7 6 42, एक यहाँ बच जाएगा और 7 दूनी 14, ठीक है। यहाँ हो जाएंगे भाई आपके, यहाँ लिख देता हूँ मैं 62 × 25। जब मैं इसका गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा भाई
25 दूनी 50, हासिल लग जाएंगे 5, और 25 छिके 150, और 150 और 5 155। ठीक है, यानी कि जो कुल मत थे, यानी कुल वोटिंग थी, वो कितनी थी भाई? 1550 की। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए इस प्रकार ये क्वेश्चन देखिए पूछता है एसएससी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, और ये इस प्रकार जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये दोस्तों 2D या 3D से इतने ईजी पूछता है भाई एसएससी जीडी में कि आप पूछो मत। वो बस आपसे फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अगर आपको दोस्तों अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है ना भाई, क्या अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप दोस्तों 2D हो चाहे 3D हो, इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस इसमें दोस्तों एक काम और करना होता है, मतलब इसमें कॉम्बिनेशन देखा होता है। ठीक है ना, तो मतलब आपको दोस्तों कोई भी अगर जैसे कि अगर यहाँ इस क्वेश्चन से समझाऊँ, आपसे पूछा है, यहाँ पूछा है विकर्ण की लंबाई याद कीजिए। ठीक है, तो जिसकी दोस्तों वो पूछ रहा है, भुजा पूछ रहा है या क्वेश्चन में कुछ भी पूछ रहा है, उस वैल्यू को निकालने के लिए दोस्तों उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको दिया रहा होगा। ठीक है, वहाँ से आपको वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो चलिए जैसे मैं इस क्वेश्चन के सारे आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कहने वाला है। उस बंद घन के विकर्ण की लंबाई याद कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 96 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो भाई देखिए पहली बात मैं बताऊँ तुम्हें, घन का विकर्ण कितना होता है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो आज पता कर लेना। ठीक है, देखिए जो घन का विकर्ण होता है, ठीक है, घन का जो विकर्ण होता है या डायगोनल बोल दूं मैं, देखिए जो क्यूब ऑफ डायगोनल होता है वो क्या होता है? वो होता है भाई हमारा, यहाँ लिख देता हूँ, √3 × a। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेना। जो घन का डायगोनल होता है, क्यूब ऑफ डायगोनल यानी घन का विकर्ण होता है, वो होता है हमारा √3 × a। ठीक है, तो अब आपको पता है, आपसे यही पूछा है ना, घन का विकर्ण √3 × a। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? ए भुजा है। ठीक है, किसकी? घन की। तो भाई आपको पता है कि भाई मुझे ए चाहिए, यानी घन की भुजा चाहिए। ठीक है, तो घन की भुजा मैं कैसे निकालूंगा? तो उसने एक नीचे लाइन बोली है, ठीक है, जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब आप ये बताइए, अगर आपको घन का जो है, घन की बात चल रही है, तो घन का अगर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद होगा तो तुम यहाँ से दोस्तों भुजा निकाल लोगे। अगर नहीं पता है तो दोस्तों बैठे रहो या स्किप मारो एग्जाम में। ठीक है ना, तो यही बात है, बस भाई आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। बस आपको फॉर्मूला ही तो दोस्तों पुट करना है एक दूसरे में, और कुछ करना ही क्या है आपको यार। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 6a² इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? यहाँ आपको दे रखा है 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा 16 छिक्के 96। ठीक है, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो भाई आप समझते होंगे। अब क्या है दोस्तों, जो घन का विकर्ण होता है हमारा √3 × a होता है। ठीक है, ए क्या है? यहाँ पर भुजा है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो √3 × 4। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? 4√3। ये हो गया हमारा भाई डायगोनल, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो इजी था क्वेश्चन। तो भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए पढ़ लेते हैं। 6 घंटियाँ क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती हैं। ठीक है, शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? ठीक है, क्या पूछा दोस्तों उसने? 12 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी? ठीक है, तो देखिए 6 घंटियाँ आपको दे रखी हैं, यानी पहली घंटी 12 मिनट, दूसरी घंटी 9 मिनट, तीसरी घंटी 8 मिनट, और ये भी जो मतलब 6 मिनट, और आगे 3 मिनट, और आगे 10 मिनट। 6 घंटी हो गई। तो दोस्तों पहली जो है 12 मिनट के अंतराल में, दूसरी 9 के, तीसरी 8 की, चौथी 6, पाँचवीं 3, और दोस्तों छठी 10 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं तो दोस्तों जी एक साथ अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि मुझे ये बताइए कि एक साथ दोस्तों ये कितने घंटे में बजी होंगी? ठीक है,
एक साथ दोस्तों कितने घंटे में बजी होंगी। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, एक साथ दोस्तों ये कितने घंटे में बजेंगी, ठीक है ना। तो वो होता है भाई हमारा एलसीएम, ठीक है। तो देखिए इनका हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने भाई आपको आना चाहिए, किसी भी प्रकार से निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए इनका जो एलसीएम होगा वो आ जाएगा भाई हमारा कितना, 360, ठीक है। तो ये 360 भाई क्या है, ये 360 भाई आपका क्या है, ये दोस्तों आपके ये है भाई आपके मिनट, ठीक है। अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूँगा तो इसमें भाई भाग दे दूँगा 60 का, ठीक है। तो यहाँ निकल कर आए हमारे भाई 6 घंटे, ठीक है। यानी 6 घंटे में दोस्तों ये एक साथ बजी होंगी, ठीक है, यानी एक बार, ठीक है। क्या समझे, मतलब कि ये दोस्तों घंटी है ना 6 घंटे में, ठीक है ना, क्या भाई 6 घंटे में ये दोस्तों एक साथ बजी होंगी एक बार, ठीक है। तो उसने पूछा भाई 12 घंटे में कितनी बार बज जाएंगी, तो 12 घंटे में पूछा तो 12 यहाँ पे 2 का मल्टीपल, तो इधर भी 2 का मल्टीपल कर देंगे, सीधी सी बात है यार। तो यहाँ हो जाएंगे 2, ठीक है। तो 12 घंटे में वो दोस्तों एक साथ कितनी बार बजेंगी, वो बज जाएंगे भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहने वाला है, देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में 750 और 4 वर्षों में रुपये 825 हो जाती है, वह धनराशि याद कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन एरिया है। देखिए साधारण ब्याज पर एक धनराशि दोस्तों कितनी हो जाती है, 3 वर्षों में 750 हो जाती है, ओके। और अगले 4 वर्षों में, ठीक है, यानी 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 825 हो जाती है। तो आपसे पूछिए भाई प्रिंसिपल, यानी आपसे क्या पूछा है भाई, मूलधन यानी धनराशि, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताइए, देखिए 3 साल में वो धनराशि हो जाती है 750, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यानी देखिए इसमें क्या है भाई, इसमें देखिए आपका मूलधन भी है प्लस ब्याज भी है, ठीक है। मूलधन बोल दूँ धनराशि बोल दूँ एक ही बात है भाई, ठीक है, ओके। और 4 साल में क्या हो जाता है, 825 हो जाता है। इसमें भी दोस्तों क्या है, मूलधन प्लस ब्याज है, ठीक है। तो मुझे आप ये बताइए, तो 1 साल में यहाँ से भाई पैसा कितना बढ़ा, ये बताइए मुझे, ये बताइए 1 साल में भाई देखिए 3 साल में तो इतना था 750 और 4 साल में 825 हो गया। तो 1 साल में दोस्तों ये 825 हो गया जी, कैसे हुआ भाई, ब्याज मिली होगी ना इस पर, साधारण ब्याज, ठीक है ना। तो यहाँ से भाई 1 साल में जो हमें ब्याज मिली वो कितनी मिली, 750 से 825 हो गया तो कितनी मिली, 75, ठीक है। देखिए साधारण ब्याज जो होती है दोस्तों हर साल समान मिलती है। तो 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो 75 है, ठीक है। तो दूसरी साल भी 275 मिला होगा, तीसरी साल भी 275 मिला होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ अगर हम देखें 3 साल में वो हो रही थी भाई 750। तो इसमें क्या है, इसमें भाई देखिए मूलधन है प्लस ब्याज है। तो जो ब्याज है ना वो दोस्तों 3 साल की ब्याज इसमें ऐड है, ठीक है। अगर मैं निकालूँ 1 साल की ब्याज अगर 75 है तो 3 साल की ब्याज क्या हो जाएगी भाई, 75 कितने हो जाएंगे भाई, 225, ठीक है। तो दोस्तों ये 3 साल में जो हमारा अमाउंट हो रहा था 750, इसमें दोस्तों हमारी जो ब्याज है वो है 225, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से 225 रुपये निकाल दूंगा तो भाई हमारा निकल कर आया है क्या, हमारा निकल कर आया जाएगा भाई प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा भाई, 750 में से अगर 225 हटाऊँगा तो 0, ठीक है। और यहाँ हो जाएंगे भाई आपके 3, ओके। यहाँ हो जाएंगे भाई आपके 530, ठीक है। तो शायद मैंने गलत घटा दिया, दोबारा घटा लेना, ठीक है। तो यहाँ से 10 में से 5 गए तो 5, और यहाँ पे हो जाएंगे भाई 2 आएगा, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा भाई 5, ठीक है। तो यहाँ आ जाएंगे भाई 525, ओके। तो देखिए जो धनराशि रही होगी वो रही होगी भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो भाई देखिए यहाँ पर देखिए आपको ऐसा नहीं है भाई, सवाल आता है तो आप दोस्तों मैथ में अच्छे हो, ठीक है। तो देखिए ज़्यादातर देखिए मैथ के क्वेश्चन सभी बना लेते हैं, बट देखिए एग्जाम में क्या होता है, वहाँ होता है भाई कैलकुलेशन बहुत मायने रखती है। अगर आपकी दोस्तों कैलकुलेशन नहीं है तो वहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए पूरा क्वेश्चन हल कर लिया था, बस देखिए यहाँ पर थोड़ा घटाने में थोड़ा दिक्कत हो गई थी। तो बस आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर आपकी दोस्तों कैलकुलेशन गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो 750 में से 225 हटा देंगे तो हमारे बचेंगे भाई 525, ठीक है।
तो देखिए हमारे यहाँ पर टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ठीक है ना भाई। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।